लोगों से बदला लेना चाहता है। अगर हमें जिंदा रहना है तो सोनार को बंद करना होगा। इसके आगे वो ये भी बताती है कि ऑक्टोपस शिकार करने के बाद उसे गुफा में खींच कर ले जाते हैं, जिसका मतलब ये था कि विक्टर के भाई की सबमरीन भी जूलिया के पुराने कैंप के पास ही होनी चाहिए। अभी ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी एक ऑफिसर को साइलेंट मोड के दौरान की गई एक रिकॉर्डिंग से एक अजीब सिग्नल की आवाज आती है, जो जूलिया के कैंप की लोकेशन से ही आ रही थी। विक्टर अब अपने क्रू को समझाता है और अपने भाई और बाकी लोगों को बचाने के लिए उस खतरनाक जगह पर जाने का फैसला करता है, जबकि कुछ क्रू मेंबर्स उसकी बात से सहमत नहीं होते, क्योंकि उनका कहना था कि उनके हथियार उस भयानक ऑक्टोपस का सामना नहीं कर सकते हैं, इसलिए उन्हें जितना जल्दी हो सके यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन विक्टर कैप्टन होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाना चाहता था, इसलिए क्रू मेंबर्स के राजी न होने के बाद भी वो सबमरीन को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद क्रू मेंबर्स को भी ना चाहते हुए उसका साथ देना पड़ता है। अब ये लोग एक बेहद ही खतरनाक खाई के पास पहुंचते हैं, जिसके अंदर उतरने के लिए विक्टर एक मिनी सबमरीन का इस्तेमाल करता है और अपने साथ 2 ऑफिसर्स को भी ले जाता है, जहां नीचे खाई में उन्हें सैकड़ों डूबे हुए जहाज मिलते हैं। यानी जूलिया ने जो क्रैकन की कहानी सुनाई थी वो झूठ नहीं बल्कि सच थी। इसी दौरान इन लोगों को विक्टर के भाई की भी सबमरीन मिल जाती है, जिसका अगला हिस्सा थोड़ा सही सलामत था, इसलिए विक्टर इसी हिस्से से अपनी मिनी सबमरीन को जोड़ देता है और जब अंदर जाकर देखता है तो उसे अपना भाई अलेक्जेंडर और उसका क्रू नजर आता है, जो अब भी जिंदा थे। अपने भाई को जिंदा देख विक्टर को बहुत ज्यादा खुशी होती है और साथ ही हैरानी भी, क्योंकि इतने दिन क्रैकन से बचकर रहना कोई मामूली बात नहीं थी। यही सवाल जब वो अलेक्जेंडर से करता है, तब वो उसे बताता है कि क्रैकन से बचने के लिए उन्होंने साइलेंट मोड का इस्तेमाल किया था, तभी वो सब बच पाए। अब क्योंकि मिनी सबमरीन में जगह कम थी, इसलिए विक्टर 2 राउंड में क्रू मेंबर्स को यहाँ से निकालने का फैसला करता है और पहले राउंड में एक टीम को सबमरीन में बैठाकर रवाना कर देता है, जबकि वो खुद अपने भाई के साथ यहीं रुकता है। लेकिन जैसे ही ये टीम आधे रास्ते पर पहुंचती है तो हम देखते हैं कि क्रैकन फिर से जाग गया है। इधर विक्टर और अलेक्जेंडर उन खास मिसाइल्स को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं और काफी मशक्कत के बाद जब कंप्यूटर ऑन होता है तब मिसाइल एक्टिवेट हो जाती है। उसी वक्त क्रैकन भी मेन सबमरीन पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी मिनी सबमरीन से एक ट्रैकर गलती से स्टार्ट हो जाता है, जिसकी आवाज से अट्रैक्ट होकर क्रैकन उसकी तरफ चल देता है। इधर एडमिरल ओल्शांस्की मौके का फायदा उठाकर मेन सबमरीन को अब समुद्र के ऊपर ले जाने का ऑर्डर देता है, जबकि विक्टर और अलेक्जेंडर मिसाइल में कोड डालकर उन्हें ऑन कर देते हैं। लेकिन तब तक क्रैकन उनके करीब पहुंच चुका था। अब उसके टेंटिकल्स विक्टर की सबमरीन को जकड़ने लगते हैं। ये देख मरने से पहले दोनों भाई रेडियो के जरिए एक दूसरे से बात करते हैं और अपनी गलतियों के लिए माफी मांगते हैं, लेकिन ये अब भी हिम्मत नहीं हारते और क्रैकन के सबमरीन को तबाह करने से पहले ही एक साथ स्विच दबाकर एक जोरदार ब्लास्ट करते हैं, जिस वजह से क्रैकन आग में झुलसने लगता है और एक रोशनी की किरण आर्कटिक की बर्फ को चीरते हुए आसमान में जाती हुई दिखाई देती है। अब सबमरीन पूरी तरह से डूबने लगती है और उसमें पानी भरना शुरू हो जाता है। ये देख दोनों भाई मिनी सबमरीन की तरफ भागते हैं, लेकिन एक तेज लहर उन्हें अलग कर देती है। विक्टर अलेक्जेंडर का हाथ पकड़कर उसे बचाने की कोशिश करता है और जैसे तैसे उसे लेकर मिनी सबमरीन के अंदर आ जाता है। लेकिन दिक्कत ये थी कि अब मिनी सबमरीन डूब रही जहाज से अलग नहीं हो पा रही थी, जबकि मिसाइल कुछ ही सेकंड में ब्लास्ट होने वाली थी। इस मुश्किल सिचुएशन में अचानक विक्टर को इमरजेंसी लेवर याद आता है। वो पूरी ताकत लगाकर उसे खींचता है, जिसके बाद मिनी सबमरीन ठीक ब्लास्ट से पहले वहां से निकल जाती है। वहीं पानी के बाहर एडमिरल ओल्शांस्की के साथ साथ पूरा क्रू इन दोनों का इंतजार कर रहा था। लेकिन बहुत देर बीत जाने के बाद जब विक्टर और उसके भाई के आने की कोई उम्मीद नहीं दिखती है तो ये लोग मायूस होकर यहाँ से जाने लगते हैं। पर तभी पानी को चीरते हुए मिनी सबमरीन बाहर आती है, जिसमें विक्टर और अलेक्जेंडर मौजूद थे। इन दोनों को देखने के बाद पूरा क्रू खुशी से झूम उठता है और सभी राहत की सांस लेते हैं, जिसके बाद विक्टर अपने पिता की घड़ी अलेक्जेंडर को सौंपता है, लेकिन वो इसे लेने से मना कर देता है और विक्टर से कहता है कि तुम इस घड़ी के असली हकदार हो, इसलिए तुम ही इसे अपने पास रखो। कुछ वक्त बाद इनका पूरा क्रू रूस पहुंच जाता है और दोनों भाई अपने परिवार से मिलते हैं और इस तरह खतरनाक और नामुमकिन सा लगने वाला मिशन आखिरकार सक्सेसफुल हो जाता है और मूवी यहीं दी एंड हो जाती है।